बताया जिस समय परीक्षित महाराज ने एक महात्मा का अपमान कर दिया तो उन्हें श्राप लग गया कि जिस शरद को तुम मेरे पिता के गले में डाल करके गए हैं यही सर्प 7 दिन जीवित होकर के तुम्हें डस जाएगा। तो महाराज को जब ये सूचना मिली है कि श्राप लग गया है तुम्हें, तो परीक्षित महाराज को कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? वो जानते थे मैंने गलत किया है तो मुझे दंड अवश्य मिलेगा। और ये कभी तो यहां तक कल्पना कर रहा है हम अगर किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। कि लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो, और कमा सको तो पुण्य कमाओ पर पाप कमाना ना सीखो, और मिटा सको तो अभिमान मिटाओ पर मान मिटाना ना सीखो। अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ। भारी भीड़ के साथ में गंगा के किनारे पर ये गए हैं। व्यास महात्मा ने मिट्टी का ऊंचा सा टीला बना करके तैयार कर दिया, और जिस समय परीक्षित महाराज अपने नगर को छोड़ करके भारी भीड़ के साथ में बढ़े, सबसे बड़े बेटा जन्मेजय को हस्तिनापुर का राज्य सौंपा, और जब प्रस्थान किया है जिस समय परीक्षित महाराज बढ़े आगे, भीड़ का सैलाब साथ में था। ऐसा ही नहीं, अरे अंतिम बार पैर छुई भूमि के और आगे की सीट लगाई, प्रजा रोई। हृदय सम्राट को जाता हुआ निहार करके मुख में सूर दे गज रो गए मारी। आज परीक्षित महाराज
जिस समय भारी भीड़ को लेकर के चले हैं, प्रजा का रो रो करके बुरा हाल हो गया। चलते वक्त परीक्षित ने यही कहा, मैं जा रहा हूं, मैंने एक महात्मा का अपमान किया। संसार में वैसे हर किसी से मजबूरी में उलझ जाना, लेकिन महात्मा